आज मैं आपके सामने 5 ऐसे प्रमुख आसन लेकर के आई हूँ जो आपकी बेली फैट को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेंगे। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है मेरा पेट नहीं कम हो रहा, पेट नहीं कम हो रहा। तो उसके लिए मैंने बहुत छोटी सी सीरीज़ है, बहुत छोटे से बहुत हल्के आसन है जो हर कोई कर सकता है। एक शुरुआत से आप जो कोई करना चाहे उठा के कर सकता है और धीरे धीरे उसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं, टाइम बढ़ा सकते हैं और उसको कोई भी कर सकता है अपने शरीर के हिसाब से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। जितना आपसे हो पाए उतना ही आप कीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी और हम फटाफट उन 5 आसनों पर फोकस करते हैं जो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके पेट की फैट को कम करने। तो पहला आसन है त्रिकोण आसन। इसमें क्या करते हैं, लेकिन ये 5 आसन करने से पहले मैं एक बात बोलूँगी कि पहले अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म कर लीजिएगा, वार्म अप कर लीजिएगा, ताकि आपका शरीर खुल जाए, आपकी स्पाइन की लंबाई बढ़ जाए। तो ताड़ आसन या माइक्रो एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम जो भी हैं वो कर लेने के बाद फिर आप इनको कीजिएगा। तो त्रिकोण आसन में क्या करेंगे, पैरों को फैलाएंगे, जिस तरफ हमें झुकना है उस तरफ के टो को बाहर की तरफ लेकर के जाएंगे, ठीक है। बाकी बॉडी एकदम सीधी सामने की तरफ, स्पाइन स्ट्रेट। डीप इनहेल करेंगे, सांसों को अंदर गहराई तक भरेंगे। और जब हम आसन में जा रहे होते हैं, हमेशा लोगों का यह होता है कि हमने इनहेल किया और जब हम पूरा आसन में चले गए तब हम एक्सहेल करते हैं। ऐसे नहीं होता। आसन में जाने से पहले हमने अपने लंग्स को पूरी तरीके से भरा, डीप इनहेल किया और आसन में जाते 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 ही हम उसको एक्सहेल करना शुरू कर देंगे। और जहां तक आप जा सकते हैं पूरा एक्सहेल, और हाथों को ऊपर साफ नेक की तरफ देखेंगे, अपने मिडिल फिंगर को। और यहाँ पर आप पूरा एक्सहेल करने के बाद नॉर्मल सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास कर। इस पोजीशन में जितनी देर आप रुक सकते हैं रुके। अगर आपको ऊपर देखने में दिक्कत हो रही हो तो आप नीचे देख सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं। पैर नीचे तक हाथ को टच कर सकते हैं, नीचे करें, यहाँ तक ला सकते हैं, यहाँ तक लाएं, जितना आपसे होता है। जहाँ तक आप अपने आप को संभाल पाते हैं, सही तरीके से कर पाते हैं, उतना करें। फिर वापस जितनी देर आप रुकते हैं, रुक सकते हैं, रुके, फिर आप वापस आते हैं। अब यही चीज इसको नॉर्मल करेंगे। अब हमें दूसरी तरफ जाना है और ऊपर की तरफ अपनी मिडिल फिंगर को देखेंगे। अगर ऊपर देखने में असुविधा हो तो नीचे। यहाँ पर सामान्य रूप से आपके सांसों की गति चलती रहेगी। जितनी देर आप रुक सकते हैं रुके, फिर वापस। तो पहला ये अभ्यास है त्रिकोण आसन। इसको करें जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर। दूसरा, बैठ करके दूसरे आसन का नाम है नौका आसन। नौका आसन में इनहेल करेंगे, धीरे से पैरों को उठाएंगे। जब आपका बैलेंस आपको लगता है बन गया हो तो धीरे से हाथों को छोड़े और उसके बराबर से होल्ड करें। चेस्ट को कई बार लोगों को देखा है कि उत्तान पादासन में, नौका आसन में क्या करते हैं, चेस्ट को सिकोड़ लेते हैं, अंदर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं। ये गलत है। जब आप इस पोजीशन में होंगे तो चेस्ट को, लंग्स को ओपन करें ताकि अच्छे से आपके ऑक्सीजन आए अंदर, और लंग्स को ओपन कीजिए और सामने अपने टो की तरफ देखिए। जब आप इस आसन को करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि यहाँ पर आपको अच्छा खासा वाइब्रेशन फील होगा। ये बेली फैट के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो अगर इसको करने में असुविधा हो रही है, अगर आप पूरे पैर सीधे करके आपको असुविधा हो रही है तो इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। पैर को मोड़िए, उठाइए और धीरे से हाथों को साइड में फैला दीजिए। जब आपको लगता है आप बैलेंस बना पा रहे हैं तो धीरे 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 पैरों को खोल दीजिए और इस पोजीशन में रुकिए। आप एक बोर्ड की तरह नजर आएंगे, इसीलिए इसको नौका आसन कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोर्ड पोज। रिलैक्स।
मैंने पहले भी कहा, बाद में भी कह रही हूँ कि जितनी देर आप आराम से रुक सकते हैं उतनी देर रुके, और जब आपको लगता है कि आप धीरे धीरे और रुक सकते हैं, टाइम बढ़ा सकते हैं, तो उसको 1 से 2 मिनट तक कर सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। तीसरा आसन है पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन में धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इनहेल, एक्सहेल। इस पोजीशन पे रुके, थोड़ी देर होल्ड करें अपनी बॉडी को, अपनी स्पाइन की लंबाई को बढ़ाएं। हाँ, इसमें लोग गलती क्या करते हैं कि जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग की बात करते हैं तो अपनी पीठ को गोल कर लेते हैं, ऐसे करके ऐसे जाके। इससे क्या होता है कि आपकी स्पाइन पे स्ट्रेन पड़ता है, आपकी स्पाइन डैमेज हो सकती है, पोस्चर खराब हो सकता है, शरीर का पोस्चर खराब हो सकता है। तो इस तरह से नहीं, जब भी आप पश्चिमोत्तान आसन में जाते हैं तो अपने बैक से पुश करें, अपने बैक से आगे जाए, ना कि पीठ को गोल करें। स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहेगी। डीप इनहेल, एक्सहेल। अपने बैक से बॉडी को पुश करें, स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहेगी। इस पोजीशन पे रुके, नॉर्मल श्वास प्रश्वास करते रहें। अब यहाँ से धीरे धीरे जितना आपसे होता है उतना ही अपने टो को पकड़ ले। टो पकड़ने में, आगे जाने में दिक्कत हो रही हो, पैर को पकड़े, जहाँ जो हिस्सा पैर का पकड़ में आता है उसको पकड़े और उस पोजीशन पे रुके। स्पाइन एकदम सीधी रखें, धीरे से ऐसे पकड़ के रखें। नॉर्मल यहाँ पर इनहेल एक्सहेल करते रहे। अब और नीचे जाने का प्रयास कर रहे हैं, गहरी सांस भरें और थोड़ा सा और नीचे जाए, अपनी कोहनी को नीचे टिकाएं। इस पॉइंट पे रुके थोड़ी देर, इससे नीचे नहीं जा सकते कोई बात नहीं, यहीं पर रुके और फिर वापस आ जाए। जब आपको लगता है कि और आप नीचे जा सकते हैं तो धीरे धीरे करके मैं कंप्लीट एक बार करके दिखाती हूँ। इनहेल किया एंड एक्सहेल, यहाँ पे रुके और अगर वो पकड़ के नीचे जाने में दिक्कत हो रही है, अपने हाथों को पीछे लॉक करें और नीचे जाए। जितना होता है, नहीं इतना हो रहा, इतना जाए, होल्ड करें, होल्ड करें। आपको हैमस्ट्रिंग्स पे खिंचाव महसूस होगा और आपके लोअर एब्डोमेन आप खुद फील कर पाओगे जब आप इस आसन को करोगे। तो जितनी देर होता है उतनी देर कीजिए। तीसरा आसन, बैठने के बाद पेट के बल आ जाएंगे, पैरों को मिला के रखें, हाथों को अपने कंधे के बराबर। हम करेंगे भुजंगासन। पहले थोड़ा उठेंगे, इनहेल करते हुए, एक्सहेल, होल्ड। यहां पर श्वास प्रश्वास सामान्य रूप से करते रहे। फिर वापस आ जाए, इनहेल और पीछे जाने का प्रयास करें एंड एक्सहेल, होल्ड। अब इसमें गलती क्या होती है, कई बार लोगों की से गलती होती है ऐसे कंधे को ऊपर उठा लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कंधे नॉर्मल छोड़े, चेस्ट को बाहर आने दें, दोनों हाथों के बीच में से चेस्ट को बाहर आने दें और लोअर पार्ट जमीन पे टच रखें, अपर बॉडी पूरी ऊपर उठेगी। फिर से इससे आप जब करोगे तो आप खुद महसूस करोगे पेट पे कितना खिंचाव आता है। सांसों को भरा, इनहेल, शोल्डर को रिलैक्स किया, नेक को पीछे खींचा, चेस्ट को बाहर निकाला, एक्सहेल। अब इस पॉइंट पे रुके और श्वास प्रश्वास करते हैं जितनी देर आप रुक सकते हैं। फिर वापस रिलैक्स। इसका काउंटर पोज करना ना भूलें, स्पाइन को आराम देने के लिए। इसका काउंटर पोज शिशु आसन या बालासन। इनहेल एंड एक्सहेल। आपकी
हिप्स हील से टच रहेंगे और आगे शोल्डर और फोरहेड जमीन। इस तरह से भी कर सकते हैं और हाथों को पीछे रख के भी रिलैक्स हो जाए इस तरह से। इससे आपकी पूरी स्पाइन को आराम मिल जाएगा। यह आपके स्ट्रेस को भी रिलीज करता है, तनाव मुक्त करता है। अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। पांचवा आसन है हमारा उत्तान पाद आसन। पीठ के बल आ जाए। पीठ के बल जब भी लेटे या तो करवट करके लेटे, कभी भी झटके से नहीं लेटना चाहिए, बैक पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। या अगर आप सीधे लेट भी रहे हैं तो हल्का सा पीठ को रोल करके धीरे से रोल करके लेट जाए। अब उत्तान पादासन में या तो हाथ आप साइड में ऐसे रख लें या थोड़ा सा स्पाइन को सपोर्ट देने के लिए अपने हिप्स के नीचे, और पैरों को 40-60 डिग्री के बीच में ऐसे रख के पैर नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर एंड एक्सहेल होल्ड, और थोड़ी देर इसी पोजीशन में होल्ड करके रखें। जब आप इस पोजीशन में होल्ड करेंगे तो इस पोर्शन में आप खुद फील करेंगे वाइब्रेशन। इस पोजीशन में जितनी देर आप सुविधा अनुसार होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें। धीरे से नीचे रिलैक्स। फिर एक बार इनहेल एक्सहेल होल्ड, श्वास प्रश्वास सामान्य रूप से करते रहें और होल्ड रखें। पैरों में लोअर एब्डोमेन से लेकर पैरों में आपको शुरुआती दौर में वाइब्रेशन फील होगा। जैसे जैसे आप इसमें महारत हासिल करते जाएंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है और बेली फैट रिड्यूस हो रहा है। एंड रिलैक्स। हाथों को साइड कर ले, स्पाइन को रिलैक्स जरूर करें। तो हाथों को पीछे फंसाएं, पैरों को मोड़े या फिर साइड में ऐसे रख ले और थोड़ा सा साइड टू स्टेप मरकट आसन। इससे क्या होगा, जो भी स्पाइन पे थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ेगा करने में वो रिलीज हो जाएगा। ये कर सकते हैं या फिर पवन मुक्त आसन, पैरों को उठा के चेस्ट से लगा ले। अपर बॉडी नहीं उठाएंगे, अर्ध पवन मुक्त आसन और साइड थोड़ा सा बॉडी को रोल करें। थोड़ी देर शवासन करें और फिर लेफ्ट साइड करवट, कुछ पल रुके और उठ के। तो ये थे 5 आसन जो आपकी बेली फैट को रिड्यूस करने में आपकी मदद करेंगे। एक चीज का ध्यान रखें कि डेली करें, क्योंकि कई बार होता है हम हफ्ते भर करते हैं और हमें लगता है अरे इससे कुछ नहीं हो रहा और हम छोड़ देते हैं। तो कम से कम अपने शरीर को टाइम दें। ये फैट एक दिन में नहीं आया है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि एक दिन में गायब हो जाए। इसको आने में काफ़ी टाइम लगा है। जब आपने इसको इग्नोर करना शुरू किया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये निकलता चला जाता है और फिर आपको एक दिन अचानक लगता है अरे बाप रे पेट तो बहुत निकला है। तो वो एकदम से तो एकाएक तो नहीं चला जाएगा। आपको मेहनत करनी होगी, डिसिप्लिन के साथ इसको करना होगा। और जब आप जब करोगे तो आप खुद अनुभव करोगे कि आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, आपको मज़ा आने लगेगा करने में। और जब उसका आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा तो आपको और मज़ा आएगा। तो धीरे धीरे आसन को करिए, वार्म अप करिए और डेली अपने आप को टाइम दीजिए। और इसे एक विश्वास के साथ, कहते हैं ना विश्वास अगर किसी काम में नहीं है तो उस काम में सफलता नहीं मिलती। तो एक विश्वास के साथ शुरू कीजिए, इसे कीजिए और धीरे धीरे अपने शरीर की क्षमता अनुसार टाइम बढ़ाते जाएं और इसका रिजल्ट खुद अनुभव करेंगे। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि कई बार लोगों को होता है कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ऐसा कोई आसन नहीं था जो आप कोई कर नहीं सकता, हर कोई कर सकता है। अपने शरीर की क्षमता अनुसार आप कीजिए। पश्चिमोत्तानासन ज़रूर थोड़ा सा है कि जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है या हाई बीपी रहता है तो वो अपने डॉक्टर से एक बार सलाह कर ले तब के लिए। तो पश्चिमोत्तान थोड़ा सा एक आसन है। और मुझे बाकी लगता है कि कोई ऐसा आसन नहीं है। भुजंग आसन भी जितना आपसे हो सकता है उतना कीजिए। उसमें तो लंग्स ओपन होता है, वो तो अच्छा ही है। बाकी
किसी को कोई परेशानी हो, किसी को प्रॉब्लम हो तो उससे रिलेटेड मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं उनका जवाब दूंगी। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरी जो जानकारी है आपके लिए कुछ कारगर हो, आपको इससे कुछ मदद मिले, तो मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।